टोमेटो फैमिली, आप लोग हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, सुबह 8 बज रहे हैं, 8:45 हो गया है। अभी तक हम लोग भी बेड पे ही हैं और मेरे घर आज भी मेड नहीं आई है। शाम को आई और इस समय नहीं आई है, तो देखते हैं अब उठेंगे थोड़ी देर में। मन चूँकि नहीं ठीक है और नहीं जाने का मन था मुझे वहाँ जहाँ गए थे गोपालगंज। इसके पहले आएगा वीडियो आप लोग का, चाहे बाद में आएगा, देखते हैं। तो वहाँ गए थे तो आते आते हम लोग को 12, साढ़े 12, 1 बज गया। फिर सोते सोते 2 बज गया। 2 बजे 2:30 बजे सोए हैं लोग, तो इसलिए नींद नहीं पूरा हो पाया। लेकिन फिर भी 7 बजे सचिन के पापा नहा धोआ कर अपना स्कूल चले गए हैं, चाय पानी पी कर गए हैं। तो अभी बैठे थे तो सोच रहे हैं कि एक वीडियो देखे हैं, जो वीडियो हम कल का नहीं देखे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है फ्लैट के लेकर, चाहे जो भी। अब हम चूँकि मजबूर होकर बोले हैं, हमको शौक़ नहीं था कि भाई मेरा बच्चा हो, 2 बेटा है या 1 बेटी है तो हमारे से अलग हो। लेकिन कुछ समय पे छोड़ देना चाहिए इंसान को, जैसा समय लेके चले वैसा चलना चाहिए। ज़्यादा हम इस बात पे हम ज़्यादा अब कुछ नहीं बोलने वाले हैं। एक बात ज़रूर बोलेंगे आप लोग से, जो ऑडियंस है उनसे बोलेंगे, जो मेरा सब्सक्राइबर है उनसे मैं बोलूँगी। ये रिएक्शन फेक्शन से या कोई अगेंस्ट जो भी हमारा वीडियो बना के डाल रहा है या बोल रहा है, तो उससे कोई हमको लेना देना नहीं है, ठीक है। जब अपने घर का ही आदमी करवा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग खूब गरियाइए, खूब बोलिए, कोई बात नहीं है। हम जान गए हैं भाई, समझ गए हैं। ऐसा नहीं है, कहीं हो सकता है कि आप लोग जो भी वीडियो बना रही हैं मेरे प्रति गाली दे रही हैं या समझाने के जगह पे आप लोग आग लगा रही हैं, तो ये हमको तो पता है। हम भी वाईटी पे 5 साल 6 साल से हमको मालूम है। और जब मेरे घर एक बार टूटने वाला था उसको मैं बचा ली, लेकिन इस बार मैं कामयाब नहीं हो रही हूँ। इसके लिए मैं अपना सिक्का ही खोटा है मेरा। हम दूसरे को कुछ नहीं बोलेंगे। जब मेरा परिवार में किसी को कोई एंट्री करवा रहा है तभी कोई घुस के आ रहा है, नहीं तो किसी का मजाल नहीं था कि मेरे घर में घुस जाता। जब घुस गया है तो खैर कोई बात नहीं है। आप लोग एक घर से 2 घर, 2 घर से 3 घर करवा दिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं साफ़ सुथरा इसीलिए आज वीडियो इसको बनाना पड़ रहा है। सुबह का टाइम है, हम नहीं चाह रहे थे, हम सोच रहे थे कि चलो कोई नहीं। लेकिन एक बात बोलेंगे कि ऑलरेडी तुम्हारे पास बेड है, तुम्हारा अलमीरा है, तुम्हारा सोफ़ा है, तुम्हारा वॉशिंग मशीन है, तुम्हारा फ्रीज है, तुम्हारा हर कुछ है, बर्तन है, सब कुछ है। तुम क्यों नहीं लेके जा रहे हो भाई? सब कुछ तुम अपना ले जाओ। छोटी सी बच्ची है, उसको फर्श पर क्यों सोलाएगा? इसलिए आप लोग से बता दे रहे हैं। आज फिर हमको ब्लॉग बना के ये चीज़ बोलना पड़ रहा है, नहीं तो हम सोचते तो हम फिर लाइव आके आप लोगों को सब क्लियर बता देते हैं, ठीक है। जब तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ है, बेड है, हर चीज़ है, कुछ भी कमी नहीं है, और ये रिश्ता जब तुम निभाना चाहता ना तो सामान रख के, हम सामान को क्या करेंगे? तुम्हारे जो भी तुम्हारा सामान है, तुम्हारे ससुराल से जो भी मिला है, तुम्हारे लिए मिला है, तुम्हारी वाइफ के लिए मिला है, वो चीज़ मेरे लिए नहीं मिला है। हम उस पे क्यों रहेंगे भाई? जो रूम में बेड है, अगर कल के डेट में हम बेड पे जाएंगे उसके लिए भी हम ट्रोल होंगे। उस रूम को खाली कर रहे हो तो अच्छे तरह से खाली कर दो। दूसरी बात है कि देखिए गाइस, हमसे बात नहीं हो रही है या घर में कोई तरह का बात नहीं हो रहा है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। वीडियो के थ्रू जब अगला इंसान बोल रहा है कि हम मैट्रेस लेकर भुइयाँ सोएंगे, फर्श पे सोएंगे, छोटी सी बच्ची है, उस बच्ची का कोई गलती नहीं है। उस बच्ची का 1% गलती नहीं, वो भगवान माता रानी का रूप है। और वो सब देख रही हैं माता रानी कि हम लोग को दिल में क्या है क्या नहीं है। मेरा खून है तो आज नहीं तो कल कभी भी सामने मेरा आएगी तो मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंस रहेगी जितना थी। मैं सोची थी कि आज मेरे घर में एक बच्चा होता, हम लोग खेलते रहते, तो वो भी हक छीन लिया गया, कोई बात नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे पास ऑलरेडी, जैसे टीवी ले गया, ऑलरेडी तुम्हारे पास सब कुछ है, बेड है, सोफ़ा है, सब चीज़ है, तुम भाई अपना सामान ले जाकर शिफ्ट करो और अच्छे से रहो। क्यों परेशानी झेल रहे हो? या तुमको कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारे पास
और इस समय तुम्हारा कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है तुम्हारा। तुम खरीद सकते हो या नहीं खरीदो, लेकिन है तो खरीदने की ज़रूरत क्या है। तुम बेड ले जाओ, बेड ले जाकर लगाओ, बच्चा को उस पर सोलाओ। क्यों फर्श पे सोलाएगा तुम? ये इसलिए किया जा रहा है ना गाइस, आप लोग को बता दे रहे हैं, इसलिए किया जा रहा है कि मुझे लोग आकर गाली देंगे कि ये बुढ़िया बेड पे सो रही है, इसकी पोती नीचे सो रही है, ज़मीन पे सो रही है, घर से निकाल दी है, भगा दी है। भाई झगड़ा ख़त्म करना है तो तुम अपने चुपचाप उठता, अपना सारा सामान पैक करता और चले जाता। ये सब करने के क्या मतलब? तुझ हरकत क्यों कर रहे हो भाई? अब जब तुमको हमारा पति का इज्जत मान सम्मान कुछ भी नहीं दिखा, जिसके लिए तुम बोल रहे हो, जिसके लिए तुम जी रहे हो, तो कम से कम उसी से तो अच्छा से अपना हक अदा करो, उसका भी हक पूरा करो। माँ बाप को छोड़ दो, माँ बाप कुछ भी नहीं किया है तुमको। जो तुम माँ बाप बन के कर रहे हो तो उस बच्ची के लिए भी अच्छा से उतरो। एक बाप के रूप में, एक माँ के रूप में तुम लोग अच्छे से अपना करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और जो भोंकने वाला है सब ना, वो भोंकेगा। हम जानते हैं कि तुम लगा के मेरे पीछे जाएगा कि वो सब आके मुझे भोंके और मैं बीमार पड़ जाऊं, बीमार पड़ने के बाद मैं यहाँ से भगवान के यहाँ चले जाऊं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं नहीं टूट सकती हूँ। एक अंग में अगर घाव बन जाता है ना, उस अंग को हटा दिया जाता है। उस घाव में जीने से अच्छा है कि वहाँ से काट के हटा दो। तो हम तो तुमको बोल दिए भाई, हम बहुत दिनों से सह रहे हैं ना, एक दिन से थोड़े, एक दिन से हम नहीं सह रहे हैं, बहुत दिनों से सह रहे, सोच रहे थे अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। और एक बात पूछ रहे हैं गाइज, आप लोग से पूछ रहे हैं, बेटी का मायका होता है या ससुराल होता है? दो होता है। कल हमारे बेटी के यहाँ कुछ होगा तो कहाँ जाएगी आप बताओ? कल हमारे बेटी के यहाँ कुछ होगा तो बेटी कहाँ जाएगी? माँ के घर आएगी। माँ अपनी बेटी को जितना दिन होगा उतना दिन समझा बुझा के रखेंगी, फिर उसके बाद ससुराल वालों के पास भेजेंगे। अगर तुमको ऐसा ही करना है कि ना इधर का रहोगे ना उधर के, तो तुम करो। जितना तुम्हारा दिमाग चल रहा है ना, तुम्हारा दिमाग का सब कुछ मैं समझ रही हूँ। और हाँ, एक और बात है, तुम मुझे पैदा नहीं किया है, मैं पैदा की हूँ। इस दुनिया से 9 महीने पहले मुझे पता था कि तुम किस तरह का बच्चा हो, ठीक है? मुझे तुम पैदा नहीं किए हो, अपने बाप को पैदा नहीं किए हो, तुम्हारा बाप तुमको पैदा किया है और हम किया है। तो ये चाल मेरे पर तुम मत खेलो, और ये चाल मेरे पर मत चलना, ठीक है? हम बुरी माँ हैं, क्या हैं, हमको क्या क्या लोग बोल रहा है, लेकिन तुम्हारे मुंह में एक आवाज़ नहीं है। कल का डेट में मेरा बेटा को, मेरी बहू को कुछ कोई बोलता है, इसी सोशल मीडिया पे हम बोल रहे हैं, तो मैं आके लड़ती हूँ। मेरे बच्चे गलत नहीं हैं, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? लेकिन जो लोग आज आके तुम्हारे साथ मिल के हम लोग को गाली दे रहे हैं, सचिन का तो इसमें हाथ ही नहीं है, ना मनीषा का है, ना किसी का है। हम अपने पति का भी सौगंध आप लोगों के सामने खा चुके हैं कि ये जो भी है ना, मेरा डिसीजन है, मैं अपना डिसीजन खुद लेती हूँ। और मैं सोच रही थी कि घर जाऊँगी, अच्छे से बैठ के पहले समझाऊँगी, ये मैटर ख़त्म करेंगे। लेकिन कहाँ हुआ? यहाँ तो चल रहा है दूसरा चीज़ कि जल्दी से ना जल्दी, जितना जल्द हो सके हम अलग हो जाए। तो अलग होगा तो तुम्हारे से तो हमको कोई मतलब है नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं, ना तुम्हारा कमाई लेना है, ना तुमसे सेवा करवाना है, ना तुमको कुछ हमको करना है ना? फ़ायदा तो तुमको है। इस समय बच्ची को देखभाल करने के लिए तुम जो 5,000 10,000 का आदमी लगा के रखे हो और रूम में बैठा के खिलवा रहे हो, वो चीज़ हम लोग ना करते हैं। उसको प्यार भी देते, उसको करते भी। दुनिया ऊपर बहुत लोग को बच्चा हो रहा है, अभी मिष्टू का हुआ है, इतना बवाल तो उसका घर में भी नहीं हुआ है, हम लोग देखे हैं इतना बवाल। अब ये बोला जाएगा कि आप तो सास हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो हैं तो भाई मेरे दिल में, मेरे सीने में दिल नहीं है क्या अपने परिवार के प्रति?
जहाँ कोई नहीं बोलता है वहाँ मैं अपने परिवार के लिए लड़ती हूँ, ठीक है। और मैं हमेशा से यही सोची थी कि अपने फैमिली को जोड़ के रखेंगे, जो भी घर में हो रहा है हो, कोई बात नहीं है। मैं तो 1 साल से झेल रही हूँ, इसको झेलना ही बोलेंगे, झेल रही हूँ। 40 दिन बीत गया, सब कुछ सही हो गया, फिर भी मेरे पर ही टारगेट। वाह, क्या औलाद हो भाई। तो सबसे अच्छा यही होगा, हम साफ़ सुथरा बात जानते हैं कि हमारे यहाँ एक कहावत लोग कहता था कि जब ज्वेलरी टूटता है ना तो सोनार के घर जाता है। जब 25 साल माँ बाप रख सकता है तो 2-4 महीना, 6 महीना, 1 महीना, 2 महीना क्यों नहीं रख सकता है। और इस हालत में, इस पोजीशन में क्यों नहीं रख सकता है भाई। फिर जब सोनार के यहाँ से बन जाता है ज्वेलरी तो फिर आ जाता है घर में। उसी तरह फिर भी सब कुछ सही हो जाता, ये नहीं कि नहीं होता, सब सही हो जाता। लेकिन इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है गाइस, बहुत बड़ा षड्यंत्र। और मैं सब कुछ समझ बूझ गई हूँ, सब समझ गई हूँ। और समझ के मैं अपना जीवन खुद मैं जीने के लिए तैयार हूँ। जैसा भी है ये जीवन मैं चुनी हूँ अपना, ना मुझे सचिन मनीषा से मतलब है। और एक बात, आप लोग बोल रहे हो कि अम्बाला आप चले जाओ। अम्बाला नहीं जाऊँगी, अम्बाला नहीं जाऊँगी। जब ज़रूरत लगेगा कि मेरे बच्चों को मेरा ज़रूरत है। जब ज़रूरत था तो मैं अम्बाला में जाकर महीना दिन बैठी थी। जब ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों जाऊँगी उसके पास या पूजा के पास, किसी के पास नहीं जाऊँगी। जब ज़रूरत नहीं है, हम जानेंगे कि मेरा ज़रूरत वहाँ है, मेरा कमी वहाँ है, वहाँ जाकर मैं खड़ा होंगी, एकदम होंगी। लेकिन जो नाता रिश्ता तुम तोड़ के जा रहे हो तो हम यही बोलेंगे ना। देखिए इतना दिन से मतलब बहुत परेशान थे हम, बहुत बता नहीं सकते हैं आप लोग को। और आप लोग बोलते हो ना कि घर का हर एक बात आप ला कर डाल देती हैं, हम नहीं डालते। हम बहुत कोशिश करते थे कि कोई भाई बात को ख़त्म करो। बात कुछ था ही नहीं मेरे घर में, कुछ बात ही नहीं था, कुछ बात ही नहीं था मेरे घर में कि उससे कोई परिवार टूटने की बात है। हर चीज़ से फैसिलिटी, हर चीज़ को मतलब हमने करके रखा था। तुम दो या मत दो, हमको देना था। लेकिन नहीं, यहाँ तो उल्टा ही मेरे पर पड़ गया। और मुझे काफ़ी दुख इस बात का था जी, उस दिन लाइव में मुझे गाली दिया जा रहा था और हमारे बच्चे सुन रहे थे, देख रहे थे, कितना अच्छा लग रहा था उनको। आज उनको सास ससुर को या किसी को कोई बोल देता है तो दौड़ के जाते हैं, ठीक है। तो वही बात है। और हमारे इस वीडियो से बहुत सारे लोग को दुख होगा, लेकिन मेरा यही डिसीजन है ना कि तुम फर्श पे क्यों अपने बच्चे को सुलाओगे, इतनी छोटी सी जान को। तुम बेड ले जाओ, तुम्हारे पास है, वो मेरा दिया हुआ नहीं है, तुम्हारा है, तुम्हारे वाइफ का है। तो तुम लेके जा सकते हो और उस पर अच्छे से अपने बच्चे को रख सकते हो, सुला सकते हो। जब तुम्हारे पास उतना होगा तुम खुद का अपना सब कुछ कर लोगे, ये मुझे भरोसा है। ऐसा अपने बच्चा मैं पैदा नहीं की हूँ निकम्मा कि नहीं करेगा, लेकिन माँ बाप के लिए तुम नहीं कर सकते हो कुछ भी, कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं तुम कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अभी इसके बाद मेरा वीडियो इस टॉपिक पे नहीं आएगा। बस मैं आप लोग के ये नज़र में डालना चाह रही थी कि जब तुम्हारे पास सब कुछ है, जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जैसे तुम्हारे बर्तन है, सब कुछ है, तुम सब लेके जा सकते हो। हम नहीं रोकेंगे तुमको, जितना तुमको ज़रूरत है तुम सब ले जाओ। और जाकर नया नया खरीदने की क्या ज़रूरत है। पैसा रहेगा तो आगे भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। जब ऑलरेडी सब कुछ उस लड़की के घर से मिला है, मेरे बहू के घर से मिला है, बहू के लिए ही मिलता है। अब बेटा दामाद के लिए मिलता है, बेटी दामाद के लिए मिलता है, जो भी मिलता है। तो तुम्हारा सब कुछ सामान यहाँ पर है, तो लेके जाओ और अपना आराम से जीवन बिताओ, अपने बच्चे को परवरिश करो और अपनी पत्नी को रक्षा करो और अच्छे से रहो। तो चलो, आज ये मेरा वीडियो हम देखे हैं, अब भी वीडियो देखे हैं, इसलिए हम
सोचे हैं कि इस पे हम कुछ बात कर लेते हैं आप लोग से। और अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और जिसको जिसको लगता होगा कि मैं इस दुनिया की बुरी माँ हूँ, तो आप लोग चश्मा उतार लीजिए अपना, और इंसान पहचानने का क्षमता रखिए। स्वार्थ में इतनी अंधी आप लोग मत हो जाइए कि एक माँ बुरी हो सकती हैं। होता है, आप लोग का नज़र ऐसा होगा, आप लोग के साथ ऐसा हुआ होगा, तब आप लोग को ये चीज़ पता होगा कि आप लोग के सास की होंगी, आप लोग का माँ की होंगी, तभी आप लोग आके मेरे पर जहर उगल रहे हैं। तो आप लोग मेरे कोई नहीं हो। जब मेरा अंग कट गया तो आप लोग क्या हो? आप लोग से मुझे जुड़ना भी नहीं है, ना आप लोग का बारे में मुझे कुछ बात करना है। जो हो गया सो हो गया। हम अपना काम करेंगे, हंसेंगे, गाएंगे, रोएंगे, जो भी करना होगा हम अपने में करेंगे। और अब हम और सचिन के पापा सिवान रहेंगे। गांव जाना होगा गांव जाएंगे दोनों जन, यहाँ रहना होगा यहाँ रहेंगे, बेटे के पास जाना होगा बेटे के पास जाएंगे, बेटी के पास जाना होगा बेटी के पास जाएंगे, दोनों जन जाएंगे साथ। मरेंगे तो भगवान करे कि हम लोग एक ही साथ मरे, कि ताकि किसी को दिक्कत ना हो, किसी को परेशानी ना हो, एक ही साथ निपटा दे। तो यही सब बात है। अभी हमारे यहाँ मेड आ गई हैं, 9 बज गया है, तो अभी आई हैं और हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए, मेरे बात से अगर किसी को दुख थोड़ा सा भी हुआ होगा तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, और ज़रूर आप लोग जाके कमेंट कीजिएगा, समझाइएगा कि जो भी बेड है, कम से कम जो बेड है वो बेड अपना लेके जाने के लिए, कि बच्चा को फर्श पर ना सोलाए। मेरी भी कुछ लगती थी, लेकिन इन्होंने सारा हक छीन लिया हम लोग से। तो आप लोग ज़रूर जाके समझाइएगा कि अपना सब गद्दा है, अपना बेड है, जो भी अपना लेके जाने के लिए जाके अपना रूम में लगा ले, अच्छा सा रहें। और माता रानी करें खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा सब बच्चे के साथ रहता है, बराबर रहता है। चाहे ये दिल रोए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन बराबर रहता है।